नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल की अवतार से रिलेटेड कई सारी वीडियोज में मैंने आपको कई बार बताया कि सपनों के माध्यम से कल की अवतार अपने भक्तों को जागृत कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर यही सपने उनके भक्तों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से कई भक्त तो सही मार्ग पर आ जाते हैं, लेकिन कई सपनों के गुलाम रहकर बन रह जाते हैं। सपनों का गुलाम, सपनों का देवता और एक होता है सपनों का दानव। कहीं ना कहीं कल की अवतार की जो यह कलयुग की अंत की थ्योरी है, इन्हीं चीजों पर, इन्हीं बातों पर कहीं ना कहीं अटकी होगी या फिर फिलहाल अभी अटक रही है। सपनों का देवता वह होता है जो अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से उसे जागृत करने का एक जो है तरीका निकालता है। सपनों में उसे ऐसे ख्वाब दिखाता है जो सीधे उस व्यक्ति को, उसकी आत्मा को भक्ति के मार्ग पर लाता है, सही रास्ते पर लाता है। अगर वह कहीं भटक जाता है तो वहां से वह सीधे सत्य के मार्ग पर आ जाता है। और एक होता है सपनों का दानव, यानी आपको वह सपनों में ऐसे डराएगा, ऐसे अंधेरे जगह पे ले जाएगा, या फिर वैसे कुछ कुकर्म हो रहे हो जहां व्यक्तियों को मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, ढेर सारी डेड बॉडीज जहां तहां पड़ी हो, वहां ले जाकर आपको छोड़ देता है ताकि आप विचलित हो, आपका मन भटके। और एक होता है सपनों का गुलाम। सपनों का गुलाम भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वह सपनों का गुलाम बनाती हैं और सपनों के माध्यम से उसके जो कार्य हैं उस कार्य को वह पूरा करवाती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि सोते सोते अचानक आपके जैसे ऐसे सपने देखने लगे जो आप बहुत डर जाते हैं और अचानक से कोई चिल्लाने लगता है, कोई अपने हाथ पैर मारने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपनों में आपको डराया जाता है। आप अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको जो सपनों का दानव है, नेगेटिव ऊर्जा है, वह आपको सपनों में डराती है ताकि आप डर के उस मार्ग को छोड़कर उस नेगेटिव ऊर्जा की तरफ बह जाए जो वह अपने मंजिल को, अपने जो कार्य है उसे वह पूरा करवाना चाहता है। अगर आप जो सपनों के देवता है, जो हमारे कल की अवतार मान ले या फिर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, अगर वो आपको सपने भेजता है तो आप सपने में डरते नहीं है बल्कि आप आनंदित होते हैं। आप वह सपना को देखकर आप उस जो पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई थी सपने में, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। जब आपका नींद खुलता है तो आप चाहते हैं कि अरे भगवान मेरे सपने में आया था। हो सकता है कि अगर हम भक्ति करें या फिर सत्य के मार्ग पर चलें तो और जो वह कनेक्टिविटी हो और डायरेक्ट हम भगवान से अपनी बातों पे उनके सामने रख पाए। इसलिए आप सत्य के मार्ग पर आ जाते हैं, सही काम करने लगते हैं, आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं। वहीं अगर जब नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वह भी इसी ब्रह्मांड में जो है ट्रेवल करती रहती है। वह भी अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए ऐसे जो है मार्ग ढूंढते हैं जिससे उसका भी कार्य पूरा हो, तो वह नेगेटिव तरह की ऊर्जाएं आपको देती है। इसलिए मैंने 2-4 वीडियोस तो लगभग कल की अवतार से जुड़ी जो सपनों के माध्यम से वह कनेक्ट होना चाहते हैं, इस पर मैंने बनाया ही था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियोस को मेरे चैनल पर सर्च कर आप देख सकते हैं। और यह कोई छोटा मोटा जो टॉपिक है इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सके आप कहीं इस बारे में सुने हो या ना सुने हो, लेकिन जो नंबर 1 सपनों का देवता, सपनों का दानव और सपनों का गुलाम। और गुलाम में यही कॉमन मैन हम लोग आते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, गुलाम उसी श्रेणी में आता है जो डर जाता है। जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हो वह डर कर अब भटक जाता है,
तो एक तरह से वह गुलाम हो जाता है। और अगर वह सपनों में डरा नहीं, अगर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करे, तो वह उस श्रेणी से बाहर हो जाता है। और भगवान को पाने का जो लक्ष्य होता है आगे चलकर, वह अपने सपनों के माध्यम से, जो उसे संपर्क सूत्र मिला था उसी माध्यम से वह उसे पूरा करता है और भगवान के करीब पहुंचता है। उस पुण्य आत्मा, उस प्रभु, उस परमेश्वर के समीप पहुंचता है, जिससे उसके आने वाली जो जिंदगी है, उसकी 7 पीढ़ियां हैं, वह संवर जाती है और भगवान का आशीष उसके और उसके परिवार पर पड़ता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप सभी सत्य के मार्ग पर आएं और जो भी आपके पास जितना भी चीज है, जो भी संसाधन है, उसी से अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस टॉपिक पर जो है मैं डिटेल में एक वीडियो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके सामने रखूंगा। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय जगन्नाथ।